पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर उठा दिया। मामला बदस्तूर एजेंडे पर मौजूद। कौंसिल की जिम्मेदारी है कि करारदादों पर अमल दरामद कराए। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की बहस में गुफ्तगू। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। परवरदिगार मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और तमाम सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त की आज समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। पंजाब के काश्तकारों के लिए आसानियां। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत डिजिटल कुरानदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार का निकला। वजीर आला पंजाब के वीट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। कराची समेत सिंध भर में आज एहतजाज का ऐलान। शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज। शॉर्ट रिकवरी की उम्मीद। तज्जियाकारों के मुताबिक रोल ओवर वीक के बाइस मार्केट में फरोख्त का दबाव है। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बातचीत की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाएं। जो जमातें इजलास में नहीं आ सकी हुकूमत को उन्हें कायल करना चाहिए। अपोजिशन तंग नज़री की सियासत छोड़कर आवाम के लिए सोचे। ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना। मिलकर दुश्मन को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। PTI 9 मई पर माफी मांगे तो कोई गुंजाइश हो सकती है। उनकी हुकूमत में भी साथ बैठने के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ उन कुव्वतों के साथ खड़ी है जो दहशतगर्दी कर रही है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर की कोई पोजीशन नहीं, वो सिर्फ सियासी बयानात देते हैं। आर्मी चीफ ने इजलास में कहा गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। हमने एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं की, किसी की बेवफाई हमारे काम आ गई। शहबाज शरीफ कोई प्रोजेक्ट नहीं। बानी PTI के किसी से माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है तो निकाल दे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद के क़याम के लिए बातचीत भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही है। माजी का रोना रोने से अब कोई फायदा नहीं, हमें आगे का सोचना होगा। वजीर आजम का जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ काम करने की नीयत की कमी है। ठंडे कमरों में बताया जाता है हर हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खूनी तेल न मंगवाना पड़ता। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। मुस्तहिक़ अफराद तक शफाफ निज़ाम से रकम पहुँचाई जा रही है। मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। तमाम अमल शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और नादरा की काविशें लायक़ तहसीन करार। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। कराची समेत सिंध भर में आज एहतजाज का ऐलान। शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर समझौता नहीं करेगी। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलीर हॉल्ट बस स्टॉप के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हामला खातून शौहर समेत जाँ बहक। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। ड्राइवर गिरफ्तार।
अब्दुल क़य्यूम और ज़ैनब की शादी को 1 साल ही हुआ था। एहलिया को चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले, भाई की अपील, इंसाफ चाहिए, जिम्मेदारों को उल्टा लटकाया जाए। लड़की के वालिद की दुहाई। कायदाबाद और कोरंगी में भी ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान से गए। डंपर और टैंकर्स माफिया कान खोल कर सुन ले, इनका जीना हराम कर दूंगा। गवर्नर सिंध कराची में होने वाले हादसात पर भड़क उठे। कामरान टसूरी ने कहा ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। मुर्तजा वहाब पर भी कड़ी तनकीद, बोले मेयर कराची दोस्त और भाई हैं लेकिन नौटंकी बंद करें, 100 अरब के तरक्याती पैकेज लाएं। कामरान भाई वादे को पूरा करें, आप वफाकी हुकूमत से 100 अरब दिलवाएं, मैं हिसाब दूंगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कामरान भाई मेरी डिमांड किए हुए 8 रोज हो गए हैं, आपके कहने पर खत लिख दिया था। बात करना आसान होता है, काम करना मुश्किल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इदारा जाती रवाबित का शेड्यूल तय। मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। अहम बैठक 15 अप्रैल से काबुल में होगी। जराये के मुताबिक पहली बार अफगान तालिबान में कलदम TTP पर कुछ लचक नजर आई। दोनों मुमालिक तरजीही तिजारत के मुआहदे पर भी मुत्तफिक। यमन हौसियों पर हमला, अगला टारगेट क्या होगा, मालूमात लीक। ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों ने मंसूबे का मतन वजीर दिफा के साथ मारूफ सहाफ़ी को भी भेज दिया। मामले की तहकीकात जारी। इसराइल की पोस्ट पनाही अमेरिका ने हमास को गजा की सूरत-हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। मज़ाहमती तंजीम सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती, यरगमालियों को रिहा करके गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। गजा में इसराइल की दरिंदगी इंतहा को छूने लगी। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 2 सहाफ़ी भी शामिल। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली यरगमाली फ़ौजियों की वीडियो जारी कर दी। फौरी जंगबंदी की जाए, सेहूनी फ़ौजियों की अपील। मैक्सिको में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी, 12 अफराद हलाक। वैन में आग लगने के बाद जंगल में भी आग भड़क उठी। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। चिली के जंगलात में भी आतिश ज़दगी। भड़कती आग ने हर चीज को लपेट में ले लिया। शहरी मुतासरा इलाकों से इनखला पर मजबूर। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ाया और सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाएगा। जो सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करा सकते ओहदा छोड़ दें। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। BNP मेंगल का सूबे की सूरत-हाल पर एहतजाज का ऐलान। कहा आज बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। 26 मार्च को सूबे भर के प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज होगा। वज़ीर आला पंजाब की अचानक जिना अस्पताल लाहौर आमद। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार। बद इंतजामी पर प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल करने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी की हिदायत। मरियम नवाज का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरी कायद में अवामी इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी है। शहर में दफा 144 नाफिज। धरनों और एहतजाजी रैलियों की इजाज़त भी नहीं होगी। कमिश्नर का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। माह रमज़ान में ताक़रात की तलाश। खाना काबा तजल्ली के नूर से मुनव्वर, रूह परवर मनाजिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार तैनात। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 3 रोज के दौरान बारिशें मुतवक्किल है। जालबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी।
कैनेडा के सिक्योरिटी इदारे का आम इंतखाबात में दखल अंदाजी के खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से इंतखाबात में नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जा सकता है।